ईरान यानी मुस्लिम सियासत का वो हीरो जिसने इजराइल और अमेरिका की सत्ता को हिलाकर रख दिया। ईरान की रौब और दबदबे के आगे अरब देश भी छोटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का मुकाबला करने की जो हिम्मत ईरान में है वो किसी और में नहीं। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला किया है, उसने उनके सुपर पावर होने के भ्रम को मिट्टी में मिला दिया है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान एक फिल्म की कहानी की तरह पहले पर्दे पर आया और उसके बाद उसका रुतबा बढ़ता ही चला गया। न जाने कितने लोग आए, कितने जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर आए, लेकिन ईरान का कुछ नहीं कर पाए। ईरान का जन्म एक विचारधारा के रूप में हुआ था और उस विचारधारा ने आज पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को जब अमेरिका ने धमकी दी कि हम तुम्हें घुटनों पर ले आएंगे, तो ईरान ने कहा कि हमने ये मिसाइल दिखाने के लिए नहीं बनाई, बल्कि हमारी आजादी और रक्षा का प्रतीक है। हम अपने रॉकेट से ईरान के हर दुश्मन, हर विरोधी का वजूद मिटा देंगे। और ईरान 1979 से लेकर अब तक ये करता आ रहा है। जब भी ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले दिनों जब इजराइल ने ईरान के लीडर की हत्या की, तो ईरान ने उस पर मिसाइल की बौछार कर दी। जिस आयरन डोम पर इजराइल को बहुत नाज था, उसके चिथड़े उड़ा दिए। पिछले 1400 सालों में ईरान को मिटाने की लाखों कोशिशें की गई, हजारों तरीके अपनाए गए, लेकिन ईरान आज भी दुनिया के सामने सीना तान के मजबूती से खड़ा है। आज भी जब फिलिस्तीन को मदद की जरूरत होती है, तो ईरान अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। उसे ना कुछ खोने का खौफ है और ना कुछ पाने का लालच। बस उसका एक ही ख्वाब है, वो है फिलिस्तीन की आजादी, मस्जिद अक्सा की आजादी। ईरान इस वक्त मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने तो यहाँ तक कह दिया है, जब तक हम शिया और सुन्नी के फिरकों में बटे रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। दुश्मन की यही ताकत है कि वो हमें बांट कर अपना फायदा उठाना चाहता है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमारे दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, फिर इजराइल का खात्मा तय है। दुश्मन कमजोर है और विरोधी मजबूत, और हम ऐसे ही फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। अली खामनेई की ये शब्द बता रहे हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में शांति कायम हो, इसलिए वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता रहता है। और अगर मुस्लिम देश एकजुट होते तो मिडिल ईस्ट में उसकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी और ये अमेरिका की पतन की शुरुआत होगी। सद्दाम हुसैन ने जब ईरान पर हमला किया, तो उसके पीछे भी अमेरिका का एक झूठ था कि ईरान इराक पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, और उसके उस झूठ ने लाखों मुसलमानों की जान ले ली। व्यूअर्स, गाजा में भी इस वक्त लाखों मुसलमान जिंदगी और मौत की कशमकश में मुख्तला है, लेकिन मुस्लिम देशों की खामोशी उन पर अजाब बनकर टूट रही है। जब इतिहासकार 21वीं सदी का इतिहास लिखने बैठेंगे, तो लिखेंगे कि 57 मुस्लिम देशों के होते हुए गाजा के लाखों मुसलमानों की जानें चली गईं। मुस्लिम देश अपनी सत्ता और अपनी अय्याशी की अड्डों को बचाने में मशगूल रहे। इन देशों में कुछ ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश थे जो मजामत कर रहे थे, जो जालिमों के खिलाफ सफारा होकर मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहे थे। ईरान के बारे में इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार जैसे लीडर पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ना होता तो हम इतनी लंबी जंग लड़ ही ना पाते। याह्या सिनवार ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि अगर ईरान हमारा साथ न देता तो ये बिल्कुल भी मुमकिन ना हो पाता। याह्या सिनवार अयातुल्लाह खामनेई के करीबी दोस्तों में से थे। 2011 में जब उन्होंने ईरान का दौरा किया, तब अली खामनेई ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि एक दिन आएगा जब सिनवार और इस्माइल हानिया जैसे बहादुर लोग अपनी मजबूत यकीन और बुलंद हौसलों के दम पर इजराइल के खिलाफ होने वाले संघर्ष में कामयाबी हासिल करेंगे। ईरान ने याह्या सिनवार को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। जब ये शहीद हुए तो उनकी शहादत पर पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। उनके एक हाथ में बंदूक थी तो जेब में तस्वीर और कुरान के कुछ पन्ने। और जब इजराइल ने उनका पोस्टमार्टम किया, तो पता चला कि याह्या सिनवार पिछले 72 घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वो शैतानी ताकत के खिलाफ मैदान अमल में रोजे की हालत में थे। ईरान को जब इस बात की खबर मिली, तो उसने कहा कि मज़ाहमत कभी मरते नहीं, शहीद कभी मरते नहीं। ईरान पिछले 20 सालों से हमास जैसे संगठनों की मदद करता आ रहा है। अगर मामला फिलिस्तीन का है, तो ईरान खुद ब खुद उसका हिस्सा बन जाता है, और यही वजह है कि इजराइल को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। अगर गाजा में ईरान की मिलिशिया ग्रुप एक्टिव ना होते, तो इजराइल आज पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले चुका होता। इजराइल जानता है कि ईरान की मिलिशिया ग्रुप
ग्रुप के होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। ईरान वैचारिक रूप से इस जंग को पहले ही जीत चुका है क्योंकि उसने अपने आप को फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक के रूप में स्थापित कर लिया है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है और अमेरिका जानता है कि विचार कभी मरते नहीं। जमीनें खत्म हो जाया करती हैं, सत्ता बदल जाती है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहता है। ईरान के विचारों ने ही अमेरिका को ईरान से निकाल कर फेंका था और यही वो चीज है जिसका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी देश की बस की बात नहीं। बाकी व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।